सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता तो तुसी वेख रहे हो एवन पंजाबी टीवी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो कल पंजाब के दौरे ते सी और उन्होंने पंजाब की राजनीति के परदे खोल के रख दिते और खास करके पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार ते उन्होंने बकायदा तौर पर हमले किए हैं। इन्हां शब्दी हमलिਆਂ ਨੂੰ मद्देनज़र रखदियां होया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की राजनीति के उपर यह तंज कस्या है कि ये लोग पंजाब की बेहतरी नहीं सी चाहते। ये लोग अपने पैसे अपने खातियां दे विच इकट्ठे करन विच लगे हुए सी। अरविंद केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बादल परिवार के उपर किस तरह के तंज कस्या है, ये पूरी वीडियो शुरू तो लैके आखिर तक वेखण ते सुनन वाली है। तुसी भी वॉच करो। कैप्टन साहब थे पहले, वो दूसरे बादल साहब थे, वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है सरकार, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। इनके पास तो पैसा ही पैसा है। ये तो बेंच भी खरीद रहे हैं, स्कूल भी बनवा रहे हैं, अस्पताल भी बनवा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी बनवा रहे हैं, बिजली भी फ्री कर दी इन्होंने। इनके पास पैसे कहां से आ गए? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब उन्होंने इतना लूटा था, काम तो हो सकता था, सारे काम हो सकते थे। उन्होंने इतना लूटा था पंजाब को जिसका कोई हिसाब नहीं है। 75 साल के बाद भी अब जब हमने काम करना शुरू कर दिया, हम दूसरों को सिखाने, इनकी इच्छा ही नहीं है, इनका मन ही नहीं करता, लोगों के लिए काम करने को मन ही नहीं करता। अरे हमने कर दिया, तुम नहीं कर सकते थे? अगर 1.5 साल के अंदर मान साहब शिक्षा क्रांति कर सकते हैं, 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो सकती है, स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है, तो 75 साल में इन दूसरी पार्टियों से नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। इनका मन नहीं था, इनका एक ही चीज में मन लगता है, पैसे 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 पैसे। खूब पैसे कमाए इन्होंने, खूब पैसे, इतने पैसे कमाए। मान साहब मेरे को बता रहे थे अभी ये भ्रष्टाचारियों क्या रेड कराते हैं। दूसरी जो पिछली सरकारें थी उनके यहां नोटें गिनने की मशीनें निकली हैं उन लोगों के यहां जब रेड कराने के लिए गए। अब पंजाब के अंदर एक सरकार आई है जो एक एक पैसा सरकार का आपके ऊपर खर्च हो रहा है। अब चोरी नहीं हो रही पैसे की, और जो उन्होंने चोरी करे थे वो सारे पैसे रिकवरी हो रही है। पुराना इन्होंने इतना कर्जा छोड़ दिया पंजाब के ऊपर, मान साहब कर्जे को भी पूरा कर रहे हैं, पुराने वाले कर्जे को भी ठीक करेंगे, उसके को भी धीरे धीरे चुकता करेंगे और आपका पंजाब का विकास भी होगा। सारे काम होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी। पूरे पंजाब में आपका पूरा इलाज, चाहे कितने पैसे लग जाएं, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज आपका पंजाब सरकार फ्री में कराएगी। पहला स्कूल बना है, ये पहला स्कूल है। अब इसी तरह के मेरी आप लोगों से विनती है, ये जितने 1.5 लाख लोग यहाँ आए हुए हैं, अमृतसर से निकलने के पहले स्कूल देख के जाना। सब लोग स्कूल देख के जाना कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान ने कितना शानदार स्कूल बनाया है। अब ये अकेला स्कूल नहीं रहेगा, पूरे पंजाब के अंदर इस किस्म के स्कूल बनने वाले हैं। 75 साल हो गए आजादी को, 75 साल में मेरे को याद नहीं आता कोई एक पार्टी आई हो, कोई एक सरकार आई हो जिसने कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमको वोट दे दो। किसी सरकार ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा, एक भी पार्टी ने नहीं कहा कि हम आपके परिवार के लोगों के लिए इलाज करा देंगे, हमको वोट दे दो। किसी ने नहीं कहा। पहले तो छोड़ो, अब आम आदमी पार्टी आई है, अभी भी नहीं कहते, इनकी नीयत खराब है। अभी एक पिक्चर आई है जवान, किस ने देखी है? देखना जाके, अच्छी पिक्चर है। उसमें शाहरुख खान का डायलॉग है, सुना होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया में खूब घूम रहा है। शाहरुख खान कहते हैं कि ये लोग आएंगे वोट के पहले वोट मांगने, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। इन सारी पार्टियों से पूछना, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के इलाज के लिए क्या करोगे,
मैं शाहरुख खान साहब को कहना चाहता हूं, पूरे देश में अकेली आम आदमी पार्टी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए और आम आदमी पार्टी के इलाज के लिए काम करती है। 75 साल के बाद भी अब जब हमने काम करना शुरू कर दिया, हम दूसरों को सिखाने, इनकी इच्छा ही नहीं है, इनका मन ही नहीं करता, लोगों के लिए काम करने को मन ही नहीं करता। अरे हमने कर दिया, तुम नहीं कर सकते थे? 75 साल हो गए, तुमसे नहीं होते थे? अगर 1.5 साल के अंदर मान साहब शिक्षा क्रांति कर सकते हैं, 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो सकती है, स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है, तो 75 साल में इन दूसरी पार्टियों से नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। इनका मन नहीं था, इनका एक ही चीज में मन लगता है, पैसे 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 पैसे। खूब पैसे कमाए इन्होंने, खूब पैसे, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। मान साहब मेरे को बता रहे थे, अभी ये भ्रष्टाचारियों के यहाँ रेड कराते हैं, दूसरी जो पिछली सरकारें थी उनके यहाँ नोटें गिनने की मशीनें निकली हैं उन लोगों के यहाँ, जब रेड कराने के लिए गए इतने नोट इकट्ठे कर लिए उन लोगों ने, आपके पैसे कमा कमा के। अब पंजाब के अंदर एक सरकार आई है जो एक एक पैसा सरकार का आपके ऊपर खर्च हो रहा है। अब चोरी नहीं हो रही पैसे की, और जो उन्होंने चोरी करे थे वो सारे पैसे रिकवरी हो रही है। अभी ये जब सुना रहे थे, कह रहे थे 1500 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 358 करोड़ रुपए बाउंड्री वॉल, 25 करोड़ बेंच के, 60 करोड़, कहां से आ गए इतने पैसे इनके पास? कैप्टन साहब थे पहले, वो दूसरे बादल साहब थे, वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है सरकार, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। इनके पास तो पैसा ही पैसा है, ये तो बेंच भी खरीद रहे हैं, स्कूल भी बनवा रहे हैं, अस्पताल भी बनवा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी बनवा रहे हैं, बिजली भी फ्री कर दी इन्होंने। इनके पास पैसे कहां से आ गए? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब उन्होंने इतना लूटा था, इतना लूटा था, काम तो हो सकता था, सारे काम हो सकते थे। उन्होंने इतना लूटा था, इतना लूटा था पंजाब को जिसका कोई हिसाब नहीं है। भाई साहब पैसे की कमी नहीं है। पुराना इन्होंने इतना कर्जा छोड़ दिया पंजाब के ऊपर, मान साहब कर्जे को भी पूरा कर रहे हैं, पुराने वाले कर्जे को भी ठीक करेंगे, उसके को भी धीरे धीरे चुकता करेंगे, और आपका पंजाब का विकास भी होगा। सारे काम होंगे, सारे काम होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी। ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, पैसे की कमी नहीं होगी। बस आपका प्यार बनाए रखना, अपना विश्वास बनाए रखना। सारे काम शुरू हो गए, काम पूरा होने में टाइम लगेगा, सब चीजों में टाइम लगेगा। और नशे के ऊपर अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, एक बहुत जबरदस्त अभियान पूरे पंजाब के अंदर चला हुआ है मान साहब की अगुवाई में, और मैं पंजाब पुलिस को भी बधाई देना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे पंजाब के अंदर अपने को नशा भी खत्म करना है किसी भी हालत में। पहले इनके परिवार वाले, पुरानी पार्टियों के परिवार वाले नशा कराते थे, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ गए होंगे। हमारा नशे वालों के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो नशा करेगा, जो हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद करेगा, उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आजकल इन्होंने एक शगुफा छोड़ा हुआ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। कभी मत होने देना, बर्बाद कर देंगे ये। अभी नेता किस चीज से डरता है? नेता चुनाव से ही तो डरता है। चुनाव खत्म कर दो, नेता शक्ल दिखाने भी नहीं आएगा आपको। कभी नेता को आपके पास आना पड़ता है, पंचायत के चुनाव है, कभी नेता आपके पास आता है नगर निगम के चुनाव है, कभी नेता आपके पास आता है लोकसभा के चुनाव है, कभी नेता आपके पास आता है विधानसभा के चुनाव है। इसीलिए तो आता है नेता आपके बीच में, वोट मांगने आता है तो 4 काम भी करके जाता है। अगर चुनाव ही खत्म हो जाएंगे तो शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। तो ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या मतलब है कि 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे और 6 महीने में अपनी शक्ल दिखाने के लिए आया करेंगे। कभी मत होने देना। हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। 1 नेशन 1 स्वास्थ्य, सबको एक जैसा इलाज मिलना चाहिए। गरीब को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीर को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, फ्री में इलाज मिलना चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए।
फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए। आज जो काम हमने पंजाब की अमृतसर की धरती से, पवित्र धरती से शुरू किया है, ये सबसे पुण्य का काम है, सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है। ये दूसरी पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री में शिक्षा क्यों देता है, केजरीवाल फ्री में शिक्षा क्यों देता है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई नहीं है। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें एक निमित्त बनाया। जो करता है ऊपर वाला करता है, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। हमें तो ऊपर वाला अपना निमित्त मात्र बनाता है। मैं ऊपर वाले के शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे, भगवंत मान को, हरजोत बैस को, हम सब लोगों को निमित्त मात्र बनाया कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। हमारा जीवन देश के लिए, हमारे रोम रोम, कण कण, खून का एक एक कतरा अगर इस देश के लिए काम आ सके तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। भारत माता की